पैरामाउंट आज 18 जून और 19 जून हो गया है। इसके संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कशन करेंगे और साथ में मैं इसका फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ओके, अगर इससे हेल्प मिलती है तब की बात करें। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा किया है। तो ये 5,714 करोड़ रुपए का जो है लोन देने की घोषणा इन्होंने किया है। तो AIIB होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AI का फुल फॉर्म हो गया। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये चाइना के बीजिंग में है और इस्टेब्लिश कब हुआ था, 16 जून 2016 को ये इस्टेब्लिश यानी इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना इसके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2021 में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये बहरीन करेगा। कौन सा देश करेगा? बहरीन करेगा। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच जो है 2021 की बात करें, अगले साल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, बहरीन की राजधानी मनामा है, ठीक है। मुद्रा की बात करें दीनार हो गई। राष्ट्रपति यहाँ के है माइक एलन है। प्रधानमंत्री की बात करें खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो ये हैं वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। तो इतना आपको इसके बारे में फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच की फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान है, ठीक है। यही पाकिस्तान है जो हाल ही में क्रिकेट मैच फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा देने की उन्हें मंजूरी दी है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो गया, मुद्रा पाकिस्तान रुपया हो गया, प्रधानमंत्री क्या है, इमरान खान है और राष्ट्रपति क्या है, आरिफ अलवी हैं, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। चलिए आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है। तो ये आपको कब मनाया गया है, 18 जून को मनाया गया है, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तो तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजा गया है। तो ये आपका भारत आपका कंट्री है, ठीक है। इतना आपको इससे मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। मैं 18 और 19 जून को एक साथ इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो ये भारत को 8वीं बार चुना गया। किस बार? 8वीं बार। इससे पहले जो है 2011 और 12 में भी इसको चुना गया था, तब से लेकर के 8वीं बार इसको चुना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसी पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देने के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए नामित किया है। तो IM विजयन को नामित किया है, ठीक है। देश के सम्मान की बात करें ये फुटबॉल महासंघ ने इनको नामित किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है। भारत रत्न पहले ये सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद ये पद्म विभूषण हो जाता है, पद्म भूषण हो जाता है, पद्मश्री हो जाता है, ठीक है। और खेल का सबसे बड़ा इस खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। इनको अर्जुन पुरस्कार 2003 में प्रदान किया गया था। किनको? IM विजयन को प्रदान किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक, इसको बोलते हैं एग्जिम बैंक, ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है। तो ये आपका मलावी कंट्री। कौन सा? मलावी कंट्री है, ठीक है। अगर राजधानी की बात करें तो ये गवेरेन हो गया, ठीक है। मुद्रा की बात करें ये हो गया मलावी, ठीक है। मलविपाई क्वाचा हो गया। और इसके राष्ट्रपति की बात करें पीटर मुथारिक हो गए और प्रधानमंत्री की बात करें गुलजार साहब इसके हो गए, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 9 है, हाल ही में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? पंकज त्रिपाठी को, ये एक्टर हैं, इनको नियुक्त किया गया है। इसलिए क्योंकि खादी को प्रमोशन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए इसको नियुक्त किया गया है, ताकि खादी का अच्छे से इसका जो है प्रचार प्रसार हो सके और हमारे देश की उन्नति अच्छी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 नंबर है, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित किया है? तो इसका नाम है आईआईटी खड़गपुर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में, क्या कह रहा है कि हाल ही में, यहाँ पर दिया हुआ है हाल ही में इंटरनेशनल यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने की स्थान की जानकारी, ठीक है, के कारण या ना मिलने के कारण या ना देने के कारण से निम्नलिखित में कितने भारतीयों क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कितने भारतीयों को, ये आपके 5 भारतीयों को नोटिस जारी किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर ये अपनी जानकारी नहीं दे रहे हैं तो इनके लिए एक नोटिस जारी किया है कि इनको जानकारी देना चाहिए। अच्छा देखते हैं, केएल राहुल पहला है, केएल राहुल है, कौन है? केएल राहुल है। दूसरे हैं ये चेतेश्वर पुजारा हैं, ठीक है, रविंद्र जडेजा हैं। इतने जो 3 लोग हैं मेल में आ रहे हैं। फीमेल में स्मृति मंधाना हो गया, दीप्ति शर्मा थी, फीमेल में आती, इतने आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आ रही है नाडा की, बात आ रही है, तो नाडा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का फुल फॉर्म होता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला की बात कर लेते हैं। देखिए मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इसमें से अगर बात करें, केएल राहुल हो गया, चेतेश्वर पुजारा हो गया, ठीक है, राहुल हो गया, चेतेश्वर पुजारा हो गया, ठीक है, इतना आपको, राहुल हो गया, चेतेश्वर पुजारा हो गया, ठीक है, रविंद्र जडेजा हो गया, स्मृति मंधाना हो गया, दीप्ति शर्मा, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा ये। चलिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज अवेयरनेस डे यानी 15 जून को मनाया गया है। तो इसमें ये है कि आप लोग जितने भी बुजुर्ग होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आरोग्य पथ, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, आरोग्य पथ नाम से जो है हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए नामित किया है? तो असम की हैं ये। कहाँ की हैं, किस राज्य की हैं? ये असम की रहने वाली हैं और असम की, इसलिए इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ढींग एक उस जगह का नाम है जहाँ से ये बिलोंग करती हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए सीएम की बात कर लेते हैं। सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर है इसके जगदीश मुखी हैं, और इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है आपकी दिसपुर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। 20 साल की नामित सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये 20 साल की हैं, सबसे युवा खिलाड़ी है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ से, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो पुणे रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? पुणे रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है। तो यहाँ किस शहर के रेलवे स्टेशन ने, क्या है यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात कर रही है, रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है, पुणे रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? यहाँ पर रखी गई है। देखिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक, जो यानी कह सकते हैं पूर्णकालिक जो हैं डायरेक्टर्स हैं, के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा 70 साल रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए आरबीआई की यहाँ बात आए तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। ठीक है, HQ हेडक्वार्टर की बात करें हम, ये है आपका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका मुंबई होगा। क्या होगा? मुंबई होगा। अगली हम चर्चा कर लेते हैं, इसका जो है नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 को हुआ था।
गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर हैं, कौन है? शक्तिकांत दास हैं, इतना याद रखना है, शक्तिकांत दास हैं। आगे बात कर किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के। भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नंबर के हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अगले सेशन में बात करेंगे जो भी होगा, अगला जो आएगा 20 का आएगा। देखो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि मोबाइल जो भी सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं PDF बनाने में असमर्थ हो रहा हूँ, इसलिए मेरा उद्देश्य यह रहता है किसी भी तरह आप लोग करंट अफेयर्स अपडेट करूँ, चाहे हैंड रिटन बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। बीच में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कोई नहीं है, PDF मिले या ना मिले, मैं हैंड रिटन आप लोगों को ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप यानी एजुकेशनल जितने भी ग्रुप आप शेयर किया करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।